नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम न्यूटन ग्रेगरी अगर अंतर्वेशन सूत्र इसका अध्ययन करेंगे और ये सूत्र है वो किस मानों के लिए लगता है। देखिए स्टूडेंट्स, यह सूत्र चर के प्रारंभिक मानों के समीप अंतर्वेशन मान के लिए क्या रहता है, सबसे उपयुक्त रहता है। और देखिए स्टूडेंट्स, इस पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो आपकी बुक का एग्जाम्पल सेकंड है। वो 2009 और 18 के अंदर बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। न्यूटन अंतर्वेशन सूत्र का प्रयोग कर निम्न सारणी से 25 वर्ष की आयु में शुद्ध प्रीमियम ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, उम्र दी हुई है। यहाँ पर बोल सकते हैं स्वतंत्र चर 20, 24, 28 और 32 और उसके संगत चर y या fx बोल सकते हैं। उसका मान 0.01427 और 0.01581 दिया हुआ है। इसी तरीके से 28 के संगत मान और 32 के संगत मान दिया हुआ है हमें। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर 25 वर्ष की आयु के अंदर शुद्ध प्रीमियम ज्ञात करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 25 मान है, वो 24 के आगे क्या आएगा 25, तो इधर भी 2 मान है और इधर भी क्या है 2 मान है। तो हमें क्या पता कि अगर अंतर्वेशन सूत्र लगेगा या पस अंतर्वेशन सूत्र लगेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 25 मान है वो किसके नजदीक में है, 24 के नजदीक में है। तो पहले आ रहा है तो इसलिए मतलब न्यूटन ग्रेगरी अगर अंतर्वेशन सूत्र लगेगा। अगर यही मान हमें यहाँ पर 29 वर्ष की आयु में शुद्ध प्रीमियम ज्ञात करना होता तो यहाँ पर न्यूटन ग्रेगरी पस अंतर्वेशन सूत्र का यहाँ पर प्रयोग होता था। क्या होता, न्यूटन ग्रेगरी पस अंतर्वेशन सूत्र लगता। तो देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम हमें क्या करनी होगी, यहाँ पर अंतर सारणी का निर्माण करना होगा। किसका निर्माण करना होगा, अंतर सारणी। और अंतर सारणी के अंदर सर्वप्रथम हम क्या लिखेंगे, स्वतंत्र चर x। यहाँ पर स्वतंत्र चर का मान कितना है स्टूडेंट्स, 20, 24, 28 और 32। इस तरीके से स्वतंत्र चर का मान निकलने के बाद में इसके संगत मान है वो कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 0.01427 मान दिया हुआ है। और जबकि 24 के संगत मान है वो 0.015 और 8 मान दिया हुआ है। और 28 के संगत मान 0.01772 मान दिया हुआ है। और 32 के संगत मान है वो 0.0199 और 6 मान दिया हुआ है। तो अंतर सारणी के अंदर हमें सर्वप्रथम प्रथम अग्रांतर का मान निकालना होता है। किसका, प्रथम अग्रांतर। और प्रथम अग्रांतर का मान निकालने के लिए स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर संगत मान के अंदर द्वितीय मान में से प्रथम मान को घटा देंगे और घटाने के बाद में यहाँ पर मान है वो शेष कितना रहेगा, 0.00154 मान शेष रहेगा। प्रथम अग्रांतर के अंदर द्वितीय मान निकालने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, इस मान में से इस मान को घटा देंगे और घटाने के बाद में हमारा मान है वो 0.00191 शेष रहेगा। इसी तरीके से प्रथम अग्रांतर के अंदर तृतीय मान निकालने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, इस मान में से इस मान को घटा देंगे और यहाँ पर हमारा मान 0.00224 शेष रहेगा। अब अंतर सारणी के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, द्वितीय अग्रांतर का मान निकालते हैं। किसका, द्वितीय अग्रांतर, डेल स्क्वायर fx बोल सकते हैं। और उसका प्रथम मान निकालने के लिए इस मान में से इस मान को हम घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 0.000 और 37 शेष रहेगा। और आगे देखिए स्टूडेंट्स, इस मान में से इस मान को घटा देंगे तो यहाँ पर 0.00 और 0 और 3 और 3 मान शेष रहेगा। इस पेपर के अंदर स्टूडेंट्स कैलकुलेटर आपके पास उपलब्ध रहेगा। इसके अंदर कैलकुलेटर आप ले जा सकते हो इस पेपर के अंदर। तो यहाँ पर गणना के अंदर आपकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसी तरीके से डेल की पावर 3 और fx इसका मान निकालने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, इस मान में से इस मान को हम घटा देंगे और घटाने के बाद में माइनस 0.000 और 0.4 शेष मान रहेगा। चतुर्थ यहाँ पर अंतर निकलेगा नहीं क्योंकि सिंगल मान बचा है। यहाँ पर
इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, अंतर सारणी हमारी बन जाने के बाद में यहां से हमें क्या करना होगा, अब a का मान निर्धारित करना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, a और a क्या होता है, जो स्वतंत्र चर होता है उसका प्रथम मान, और प्रथम मान है वो कितना है स्टूडेंट्स, 20 मान है हमारा। और यहां से h का निर्धारण करने के लिए देखिए स्टूडेंट्स 24 माइनस 20, इस प्रकार से हमारा मान कितना आएगा, 4 निकल कर आएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना होगा, न्यूटन ग्रेगरी अगर अंतर्वेशन सूत्र लिखना होगा, और उसके अंदर देखिए स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं a प्लस एम एच और बराबर, यहां पर जो मान हमें ज्ञात करना है उसे मैं एक बार x मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां से a का मान हमारा 20 और प्लस m का मान हमें निर्धारित करना है, h का मान 4 दिया हुआ है हमें यहां पर। और अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या है, 25 वर्ष की आयु में शुद्ध प्रीमियम ज्ञात करना है, तो x का मान यहां पर कितना होगा स्टूडेंट्स, 25 होगा। इस तरीके से यहां से m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू यहां पर कितनी आएगी स्टूडेंट्स, m बराबर हमारा मान है वो कितना आएगा यहाँ पर 25 माइनस 20 और बट्टे क्या आएगा 4। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, देखिए स्टूडेंट्स 5 और बट्टे 4, तो इसका अर्थ ये हुआ 1.25 है वो m का मान है हमारा। किसका मान है, m का मान कितना है स्टूडेंट्स, 1.25। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर न्यूटन ग्रेगरी अंतर्वेशन सूत्र, न्यूटन ग्रेगरी अगर अंतर्वेशन और सूत्र क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने पीछे के वीडियो में सूत्र लिखा है। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, एफ ए प्लस एम एच बोल सकते हैं बराबर एफ ए और प्लस एम डेल एफ ए और प्लस एम माइनस 1 और बट्टे फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर एफ ए और प्लस एम माइनस 1 और m माइनस 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, m माइनस 1 और m माइनस 2 और बट्टे फैक्टोरियल 3 और यहाँ पर डेल की पावर 3 और f a मान आएगा। अब इस सूत्र के अंदर हम मान रख देंगे, मान रखने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हमारा आंसर क्या रहेगा, यहाँ पर a प्लस एम एच, जिसे x बोल सकते हैं या फिर हम क्या बोल सकते हैं 25, तो यहाँ पर f 25 और बराबर। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना होगा, प्रथम a क्या है हमारा प्रथम मान है, और प्रथम मान के संगत मान वो कितना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए हमारा संगत मान है वो कितना आएगा, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से f 20 बोल सकते हैं, या फिर हम क्या है डायरेक्ट मान ही लिख देते हैं। यहां से संगत मान है वो 20 के कितना है 0.01427 और प्लस का चिन्ह m, और m का मान हमने निकाला है 1.25 और गुणा, यहां पर देखिए स्टूडेंट्स प्रथम अग्रांतर का प्रथम वैल्यू, यहां पर यह कितना है प्रथम अग्रांतर का प्रथम वैल्यू, और कितना है मान इसका, देखिए स्टूडेंट्स 0.00154 है प्लस का चिन्ह, और m की वैल्यू 1.25 और गुणा 1.25 माइनस 1 और बट्टे फैक्टोरियल 2 और गुणा द्वितीय अग्रांतर का प्रथम मान, और वो कितना है स्टूडेंट्स यहाँ पर 0.000 और 37 होगा मान, प्लस का चिन्ह। इसी तरीके से m की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1.25 और आगे गुणा 1.25 माइनस 1 आ जाएगा 1.25 और माइनस 2 हो जाएगा, और बट्टे फैक्टोरियल 3 और गुणा डेल की पावर 3f, इसका प्रथम मान, और माइनस के अंदर वो कितना है 0.000 और 4 मान है। इस तरीके से प्रत्येक वैल्यू लिखने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना होगा, यहाँ पर प्रत्येक वैल्यू लिख दी है, और लिखने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा, आप कैलकुलेटर की सहायता से सरल कर सकते हो इसे, और सरल करने के बाद में f25 और इसका मान है वो देखिए स्टूडेंट्स कितना निकल कर आएगा 0.0162544 लगभग मान आएगा वो हमारा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें आंसर का हमें यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, और वो आंसर किस प्रकार से चेक करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स,
हमारा मान F25 है वो कहाँ आ रहा है, 25 मान है वो 24 और 28 के बीच में कहीं ना कहीं आएगा मान। तो देखिए स्टूडेंट्स 0.01581 और 0.01772 इनके मध्य अगर हमारा आंसर आ रहा है तो हमारा सही आंसर होगा, अन्यथा गलत। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारा मान है वो 0.016 जो इनके क्या है बीच में है, तो हमारा F25 है उसका शुद्ध मान है वो कितना आएगा 0.0162544 जो कि क्या है हमारा सही आंसर है। इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स आगे एग्जाम्पल हम 3 करते हैं किस प्रकार से। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 3, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है व्यास D के निम्न मानों वाले वृत्तों के क्षेत्रफल A सारणी में दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स व्यास D और यहाँ पर व्यास D का मान या स्वतंत्र चर बोल सकते हैं, उसका मान 80, 85, 90, 95 और 100 दिया हुआ है और इसके संगत मान है वो 50, 26, 56, 74 और 63, 62 और 70, 88 और 78, 54 दिया हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, व्यास 82 वाले वर्त के क्षेत्रफल का संयुक्त मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स सर्वप्रथम तो हमें ये चेक करना होगा कि यहाँ पर न्यूटन ग्रेगरी अगर अंतर्वेशन सूत्र लगेगा या फिर पश सूत्र लगेगा। तो सर्वप्रथम देखिए स्टूडेंट्स 82 मान हमारा 82 मान है वो किसके नजदीक में है, स्वतंत्र चर के प्रारंभिक मानों के नजदीक में है या फिर जो बाद में मान दिए हुए उसके नजदीक में है। तो यहाँ पर 80 और 85 इसके बीच में मान है, तो प्रारंभिक मानों की संयुक्त मान है हमारा। तो यहाँ पर इसलिए अगर सूत्र लगेगा तो सर्वप्रथम अंतर सारणी बनानी होगी हमें, और अंतर सारणी के अंदर देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा, सर्वप्रथम हमें डेल एफ डी निकालना होगा, प्रथम अग्रांतर मान निकालेंगे। और प्रथम अग्रांतर का मान निकालने के लिए देखिए स्टूडेंट्स इस मान में से इस मान को हम घटा देंगे। तो यहाँ पर घटाने के बाद में हमारा प्रथम मान है वो 648 आएगा। उसके बाद में अगर द्वितीय मान निकाले तो इस मान में से इस मान को घटा देंगे तो यहाँ पर 688 मान आएगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स 726 मान आएगा और उसके बाद में 776 मान आएगा। फिर इसी प्रकार से डेल स्क्वायर और एफ डी मान निकालेंगे हमें द्वितीय अग्रांतर, और इसका मान निकालने के लिए 688 में 648 घटा देंगे तो यहाँ पर 40 मान शेष रहेगा। 726 में 688 घटाने के बाद में हमारा 38 मान शेष रहेगा। आगे देखिए स्टूडेंट्स 766 माइनस 726 तो यहाँ पर 40 मान शेष रहता है। इसी तरीके से डेल की पावर 3 और एफ एक्स मान निकाल लेंगे, या एफ डी दिया हुआ है तो यहाँ पर एफ डी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 38 माइनस 40 माइनस का 2 और यहाँ पर 40 माइनस 38 प्लस का 2 और यहाँ पर डेल की पावर 4 और एफ डी, और इसका मान देखिए स्टूडेंट्स कितना आएगा, 4 आएगा मान। इस प्रकार से अग्रांतर सारणी बन जाने के बाद में यहाँ से हमें क्या करना होगा, सर्वप्रथम देखिए स्टूडेंट्स ए का मान, और ए का मान कितना है हमारा 80 है, जिसे हम क्या है प्रथम मान बोल सकते हैं। और उसके बाद में अच का निर्धारण करना होगा तो 85 माइनस 80 तो यहाँ पर अच का मान कितना आएगा 5, और सूत्र के अंदर a प्लस एम एच और बराबर हम x मान सकते हैं जो हमें ज्ञात करना है। और ज्ञात क्या करना है, हमें व्यास 82 वाले वर्त के क्षेत्रफल का संयुक्त मान ज्ञात करना है। तो a का मान 80, m का मान हमें ज्ञात करना है और h का मान 5 और यहाँ पर 82। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर m का मान है वो कितना निकल कर आएगा 82 माइनस 80 और बट्टे के अंदर है 5, तो यहाँ पर 2/5 मान निकल कर आता है। m का मान है वो कितना आएगा स्टूडेंट्स 2/5। अब देखिए स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना होगा, न्यूटन ग्रेगरी अगर अंतर्वेशन, और अगर अंतर्वेशन सूत्र के अंदर क्या लिख देंगे, मान लिख देंगे हम, और सूत्र के अंदर मान, और सूत्र क्या होगा देखिए स्टूडेंट्स हमारा एफ ए प्लस एम एच और बराबर एफ ए और प्लस एम। और देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर डी काम में लिए है तो आप डी भी काम ले सकते हो। यहाँ पर अगर सूत्र यही ए के रूप में लिखते हो तो ए के रूप में लिख लो, और यहाँ पर एम और डेल एफ ए और प्लस एम एम माइनस 1 और बट्टे फैक्टोरियल 2 और डेल स्क्वायर एफ ए और प्लस का चिन्ह
m m-1 और m-2 और बट्टे फैक्टोरियल 3 और यहाँ पर क्या आएगा डेल की पावर 3 और एफ ए आएगा स्टूडेंट्स। और इसी प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स आगे मान यहाँ पर m m-1 m-2 और m-3 और बट्टे फैक्टोरियल 4 और डेल की पावर 4 और एफ ए आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स इस सूत्र के अंदर हम मान रख देंगे और यहाँ पर a प्लस एम एच का मान क्या है x और x का मान कितना है 82। तो यहाँ पर f 82 का मान है वो कितना आएगा स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर f a, यहाँ पर a बोले तो प्रथम मान है वो हमारा कितना है 80। तो यहाँ पर 80 भी लिख सकते हैं या फिर 80 के संगत प्रथम मान है वो कितना है हमारा 50 26। तो डायरेक्ट मैं मान लिखता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारा कितना मान आएगा 50 और 26 प्लस का चिन्ह और m का मान हमने निकाला है 2/5 और प्रथम अग्रांतर का मान वो प्रथम वैल्यू क्या है 648। तो यहाँ पर 648 लिख दूंगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर m की वैल्यू 2/5 और गुणा 2/5 और -1 और मेन बट्टे के अंदर फैक्टोरियल 2 और द्वितीय अग्रांतर का प्रथम मान यहाँ पर कितना स्टूडेंट्स 40 है। तो मैं क्या लिख दूंगा 40 प्लस का चिन्ह यहाँ पर 2/5 गुणा 2/5 -1 यहाँ पर 2/5 और -2 और बट्टे फैक्टोरियल 3 और यहाँ पर मल्टीप्लाई है वो स्टूडेंट्स किससे हो जाएगा यहाँ पर तृतीय अग्रांतर का प्रथम मान -2 लिख दूंगा यहाँ पर और प्लस का चिन्ह और उसके बाद में m का मान 2/5 गुणा 2/5 -1 2/5 -2 और 2/5 और -3 और मेन बट्टे फैक्टोरियल 4 और यहाँ पर डेल की पावर 4 एफ है और इसका मान प्रथम क्या है a की वैल्यू है यहाँ पर क्या है 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 से गुणा। कैलकुलेटर आपके पास उपलब्ध रहेगा, आप इसे सरलीकरण कर लेना और सरलीकरण करने के बाद में आपका F82 का मान है वो स्टूडेंट्स 52.80 और 0.105 या लगभग क्या बोल सकते हैं हम 5280 मान आएगा। कितना आएगा 5280 मान आएगा लगभग। अब देखिए स्टूडेंट्स अगर हम सूत्र भूल भी गए तो हमें क्या करना होगा वही काम। प्रथम स्वतंत्र चर है उसके संगत मान वो तो सदैव लिखा ही लिखा जाएगा, इसके साथ किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई नहीं होता है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या है एक स्ट्रेट लाइन खींचनी होगी और ये स्ट्रेट लाइन के अंदर प्रत्येक अवयव क्या है लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए 648 40 यहाँ पर -2 और 4। उसके बाद में यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किससे करवाना है तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर MC1 MC2 और MC3 और MC4 से क्या करवाना है मल्टीप्लाई करवाना है और इसका हम प्रसार खोल लेंगे। प्रसार खोलने के बाद में यहाँ पर m-1 और बटे फैक्टोरियल 2 और इसका प्रसार खोलेंगे तो यहाँ पर m-1 और m-2 और बटे फैक्टोरियल 3। इसी तरीके से आगे मान लिखते जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स अग्रगामी सूत्र है उसके एग्जाम्पल हमने कर लिए। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स आपकी बुक का एग्जाम्पल 4th बचता है वो किस प्रकार से हल करना होगा। देखिए स्टूडेंट्स हमें 4 नंबर एग्जाम्पल है वो देखिए निम्न सारणी में अंतिम 6 गणनाओं में एक शहर की जनसंख्या दी हुई है। अंतर्वेशन के लिए उपयुक्त सूत्र का प्रयोग। यहाँ पर 2 मान पूछा गया है एक साथ में 1946 और 1948 के अंदर मान पूछा गया है तो जनसंख्या में वृद्धि का आकलन कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स हमें इस बात का क्या पता रहे कि पहले कौन सा सूत्र उपयुक्त रहेगा। यहाँ पर तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 1946 का मान पूछा है तो हमें क्या है यहाँ पर 46 और 51 के बीच में है कोई न कोई मान हम। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स हम अग्रगामी और पश्चिमी कौन सा भी सूत्र अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर a का मान है वो कितना है 1911 है। प्रथम वैल्यू लेते हैं h का मान 1921 - 11 10 आ जाएगा। उसके बाद में a प्लस HM और हमें ज्ञात क्या करना है 1946 की जनसंख्या तो यहाँ पर x मान सकते हैं इसे एक बार और m की वैल्यू है यहाँ से 3.5 आ जाएगी। उसके बाद में इस सूत्र के अंदर हम मान रखकर इसे हल कर सकते हैं। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स 1948 के लिए यहाँ पर m का मान 3.7 आ जाएगा वो इस सूत्र के अंदर रखकर
सरलीकरण करने के बाद में यहाँ पर ये आंसर आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स 1946 से 1948 के अंतराल में जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई? 48 में से 46 घटा देंगे तो यहाँ पर हमारी वृद्धि है वो कितनी हो जाएगी? 2.5295 हजारों के अंदर दी हुई संख्या, तो इतनी वृद्धि हो जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 5 है वो किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर केवल एक बात ध्यान में रखने योग्य है और बाकी शेष बातें हैं उस एज टू एज है। अब देखिए एक परीक्षा में निश्चित सीमाओं के मध्य अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निम्न प्रकार है। यहाँ पर अंक है वो 0 से 19 के मध्य दिया हुआ है, 0 से 19 और 20 से 39, 40 से 59 और 60 से 79 और 80 से 99 तक मान दिया हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट्स अगर मैं ऐसे बोलूं 19 से नीचे के अंक तो यहाँ पर कितने विद्यार्थियों ने लिए? 41। जबकि 39 से नीचे बोलूं मैं तो यहाँ पर 62 प्लस 41 दोनों सम्मिलित होंगे, तो इसलिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अंदर 70 अंक से कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए बोला है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स सर्वप्रथम स्वतंत्र मान लिखना होता है, अंतर सारणी के अंदर वही लिखा है, उसके अंदर बाद में y का मान और y का मान 41 और 103 और 168, 218 और 235 ये मान इस तरीके से लिखा गया है। ये CF का मान लिखा गया है यहाँ पर। संचयी बारंबारता और संचयी बारंबारता किस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 41 का तो 41 और 41 के अंदर अगर मैं 62 जोड़ता हूँ तो कितना आएगा? 103 और 103 के अंदर मैं 65 जोड़ूं तो 168 और 168 के अंदर मैं 50 जोड़ूं तो 218 और 218 के अंदर अगर मैं 17 जोड़ता हूं तो यहाँ पर 235 मान आता है। अब देखिए स्टूडेंट्स ये मान क्यों जोड़े गए हैं? अब मुझे ऐसा बोला गया कि 59 से नीचे अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी तो यहाँ पर 41 भी सम्मिलित होगा, 62 भी होगा और 65 भी सम्मिलित होगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या है? CF लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? संचयी बारंबारता, या जिसे हम शॉर्ट के अंदर CF बोल सकते हैं। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ऊपरी मान लिखा जाएगा 19, 39, 59, 79 और 99। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स वही काम प्रथम अग्रांतर निकालना होगा। प्रथम अग्रांतर निकाल जाने के बाद में द्वितीय अग्रांतर, तृतीय और चतुर्थ अग्रांतर निकाल लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर अगर सूत्र भूल गए तो ये वैल्यू तो प्रत्येक के अंदर लिखी जाएगी। उसके बाद में क्या खींच लेना है? स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन के अंदर जो अवयव आए हैं वो अवयव तो लिखने ही है और इसको तो m से गुणा करवा देना है, इसको m-1 और बट्टे फैक्टोरियल 2 से, इसको m-1 m-2 और बट्टे फैक्टोरियल 3 और इसको शून्य से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको आगे हल करने की जरूरत है नहीं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स a का मान क्या हो गया? 19 हो गया, h का मान 20 और हमें ज्ञात किसका करना है? मान 70 का, तो यहाँ पर x मान सकते हैं इसे। तो यहाँ पर m की वैल्यू है 2.55 आएगी। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या है? न्यूटन अगर अंतर्वेशन सूत्र के अंदर मान रख देना है और मान रखने के बाद में हमारा परफेक्ट आंसर है वो 199। अब यहाँ से आंसर चेक भी कर सकते हैं हम। अब देखिए स्टूडेंट्स 70 से नीचे मान पूछा है हमें, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 70 से नीचे का अर्थ ये हुआ ये इतनी वैल्यू तो आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 41 और 62 103 और 65 जोड़ दिया इसके अंदर 168 और प्लस के अंदर यहाँ पर 50 में से कुछ मान आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है 79 तक वैल्यू है ये 50। तो इसके बाद में अगर हम 168 के अंदर इसका 25 मान जोड़ें तो लगभग 180-90 के अंदर जाता है और तो हमारा आंसर भी क्या है? सही आंसर है। यहाँ से हम चेक भी कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल 6 के अंदर देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या है? 45 और 50 के मध्य मान पूछा है और एक 50 और 55 के मध्य मर्तकों की संख्या पूछी गई है। तो हमें क्या लिख सकते हैं यहाँ से? स्वतंत्र चर को 25 से ऊपर और 35 से नीचे और 25 से ऊपर और 45 से नीचे। 25 प्रत्येक के अंदर क्यों जुड़ेगा? अगर मुझे ऐसा बोला जाए 45 से आयु समूह है वो नीचे की आयु है उसके मर्तकों की संख्या है तो उसके अंदर ये मान भी सम्मिलित होगा और ये भी क्या होगा? सम्मिलित होगा। तो यहाँ पर एक मिनिमम या न्यूनतम वैल्यू से ऊपर प्रत्येक मान होगा तो यहाँ पर क्या आएगा? प्रत्येक जगह क्या आएगा? 25-25 मान आएगा। क्या आएगा? 25-25 और ऊपरी सीमा यहाँ पर 35, 45, 55 और 65 है तो यहाँ पर 35, 45, 55 और 65 लिखा जाएगा। अब हमें F50 का मान ज्ञात करना है जो कि क्या है?
इसके मध्य है, तो इसके मध्य होने के कारण यहाँ पर देखिए F50 का अर्थ है कि 25 से ऊपर और 50 से नीचे की आयु के मृतकों की संख्या। तो यहाँ पर न्यूटन ग्रेगरी अगर अंतर्वेशन सूत्र लिख देंगे और F50 यहाँ पर मतलब हमें x का मान जो ज्ञात करना है और x हमारा क्या होगा 50 होगा। और यहाँ पर प्रथम स्वतंत्र चर के संगत मान कितना है 13,229। तो यहाँ पर ये 13,229, उसके बाद में 18,139 आएगा, फिर 6,086 आएगा, फिर 1185 मान आएगा। और इसको मल्टीप्लाई किससे करवाना है, देखिए स्टूडेंट्स, इसको m से मल्टीप्लाई करवाना है और इसको m-1 और m और बट्टे फैक्टोरियल 2 से, और इसको m-1 और m-2 और बट्टे फैक्टोरियल 3 इससे मल्टीप्लाई करवा देना। और m का मान है वो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स हमारा कितना आएगा 1.5, आप कैलकुलेटर की सहायता से निकाल लेना। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या है केवल और केवल 45 और 50 के बीच में मृतकों की संख्या याद करनी है। और हमने तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स कहाँ तक कर लिए 50 तक कर लिए, और 50 तक मान हमारा कितना है यहाँ पर 42,646 है। उसमें से हम क्या कर देंगे 31,300 जो ये मान है 31,368 को घटा देंगे, उसके बाद में 11,278 मान शेष रहेगा। और इसी तरीके से आप 50 और 55 के मध्य मृतकों की संख्या निकाल लेना। और उसमें से हमें क्या करना होगा देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 42,646 है वो क्या कर देंगे लेस देन कर देंगे, उसके बाद में 12,947 आंसर आएगा। इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स न्यूटन ग्रेगरी अगर अंतर्वेशन कि प्रत्येक एग्जाम्पल मैंने विस्तार से आपको समझा दिए हैं। उसके बाद में अगले वीडियोस के अंदर हम न्यूटन ग्रेगरी पस सूत्र का अध्ययन करेंगे। उसके अंदर हमें किस बात का ध्यान रखना होगा देखिए स्टूडेंट्स। नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम न्यूटन ग्रेगरी पस अंतर्वेशन सूत्र इसका अध्ययन करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर सूत्र हो चाहे पस सूत्र हो, दोनों के दोनों समान अंतराल के लिए लागू होते हैं। तो यहाँ पर पस सूत्र कब लगेगा देखिए स्टूडेंट्स, सारणी के चर के अंतिम मानों के समीप मान के अंतर्वेशन के लिए इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। और इस सूत्र के अंदर देखिए स्टूडेंट्स हम क्या है किस प्रकार से मान है वो अप्लाई करेंगे। यहाँ पर एफ ए प्लस एन एच और प्लस एम एच होगा बराबर, वहां अगर सूत्र के अंदर सिर्फ और सिर्फ एफ ए लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा जाएगा स्टूडेंट्स ए प्लस एन एच लिखा जाएगा। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स चाहे अगर हो चाहे पस, यहाँ पर तो m का m ही लिखा जाएगा, वहां पर डेल एफ ए लिखा जाता है, यहाँ पर नेबला एफ ए प्लस एन एस लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स ध्यान रखने योग्य क्या बात है, वहां पर माइनस का चिन्ह आता है, जबकि यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट्स प्लस का चिन्ह आएगा, और कुछ फर्क नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स अगर सूत्र के अंदर माइनस और यहाँ पर भी माइनस सूत्र आता है, लेकिन पस के अंदर यहाँ पर भी प्लस आएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा प्लस। और यहाँ पर डेल की पावर 3 एफ ए आता है, लेकिन यहाँ क्या आएगा नेबला की पावर 3 एफ ए प्लस एन एच आएगा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स आपकी बुक का एग्जाम्पल फर्स्ट जो कि बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर 2009 और 11 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक कस्बे की 10 वर्षीय जनगणना निम्नानुसार थी, वर्ष 1925 के लिए जनसंख्या का अनुमान लगाइए। हमें 1925 के अंदर जनसंख्या पूछी गई है। तो सर्वप्रथम देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें इस बात का पता होना चाहिए कि अगर सूत्र काम करेगा या पस सूत्र काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स पस सूत्र इस तरीके से लगाएंगे, यहाँ पर 21 और 31 इसके बीच में कहीं न कहीं 25 आएगा, जो कि क्या है स्वतंत्र चर के अंतिम मान है उसके समीप है। तो यहाँ पर हम क्या है न्यूटन ग्रेगरी पस अंतर्वेशन सूत्र का उपयोग करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स सर्वप्रथम इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें अंतर सारणी बनानी होगी। तो यहाँ पर पस सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पर नेबला y का मान निकालना होगा हमें, किसका नेबला y, और उसका मान निकालने के लिए वही सूत्र हमारा 66 माइनस 46। तो यहाँ पर मान कितना आएगा 20 आएगा स्टूडेंट्स। 81 माइनस 66 तो यहाँ पर मान 15 आएगा। 93 माइनस 81 तो यहाँ पर 12 मान। 101 माइनस 93 तो यहाँ पर मान 8 आएगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स नेबला y निकाल दिया, उसके बाद में नेबला स्क्वायर y निकाल देंगे और उसका मान है वो 15 माइनस
20, तो यहाँ पर माइनस का 5, 12 माइनस 15 माइनस का 3 और 8 माइनस 12 तो माइनस का 4। और इसी प्रकार नेबला 3 और y निकाल लेंगे तो माइनस का 3 और -3 में से -5 घटा देंगे तो यहाँ पर 2 मान आएगा और -4 में से -3 घटा देंगे तो यहाँ पर माइनस का 1 आएगा। और इसी तरीके से नेबला की पावर 4 y का मान निकाल देंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आएंगे स्टूडेंट्स, माइनस का 3। अंतर सारणी बन जाने के बाद में यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स वही काम h का मान हम निर्धारित करेंगे। h का मान निर्धारण करने के लिए 1901 माइनस 1891 तो हमारा मान कितना आएगा स्टूडेंट्स, 10 निकल कर आएगा। यहाँ से देखिए a और a हमेशा हमारा स्वतंत्र चर का प्रथम मान वो कितना है 1891 दिया हुआ है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर अंतिम मान है वो कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, हमें क्या है 1931 यहाँ पर है। वो 1931 को क्या प्रदर्शित कर सकते हैं, देखिए स्टूडेंट्स a प्लस NH हमारा क्या होगा 1931 मान होगा, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर a का मान कितना है 1891 प्लस का चिन्ह और n और h का मान हमें क्या है 10 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ पर अंतिम मान हमारा कितना है 1931 लिखा जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर m का निर्धारण है वो किस प्रकार से करेंगे, ये मान है हमारा, इस पूरे मान को अगर मैं x मान लूँ, क्या मान लूँ x मान लूँ, तो देखिए स्टूडेंट्स a प्लस NH और प्लस MH और बराबर क्या है x है हमारा मान। तो ये पूरा मान है वो कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1931 है और m का m h की वैल्यू 10 और बराबर x का मतलब ये हुआ हमें कौन सी सन के अंदर मान ज्ञात करना है 1925, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1925। यहाँ से m का मान है वो कितना आएगा, देखिए स्टूडेंट्स 1925 माइनस 1931 और बट्टे क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ से हमारा मान है वो 0.6 निकल कर आएगा माइनस के अंदर, क्या आएगा माइनस के अंदर 0.6। m की वैल्यू निकल जाने के बाद में इस उत्तर के अंदर हम डायरेक्ट मान रख देंगे। मान रखने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स हमारा क्या रहेगा, सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स कितना मान आएगा y 1925 बराबर यहाँ पर। अब देखिए स्टूडेंट्स अगर सूत्र के अंदर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन खींचते थे, लेकिन पश्च सूत्र के अंदर क्या होगा उल्टा हो जाएगा। प्रथम वैल्यू ये तो लिखी जाएगी, उसके बाद में आप एक क्या खींच लेना, स्ट्रेट लाइन खींच लेना, इसको m से गुणा हो जाएगा, इसको m इंटू m प्लस 1 और बट्टे फैक्टोरियल 2 से गुणा हो जाएगा, इसको m प्लस 1 m प्लस 2 और बट्टे फैक्टोरियल 3 इससे गुणा हो जाएगा। इसी तरीके से आगे आप मल्टीप्लाई करवा देना। पश्च सूत्र के अंदर केवल इतनी बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर 101 का 1 और प्लस का चिन्ह। अब देखिए स्टूडेंट्स m से गुणा करवाना है, m का मतलब यहाँ पर कितना है माइनस का 0.6 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 प्लस का चिन्ह और -4 को किस से गुणा करवाना है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा m और m का मतलब माइनस का 0.6 और माइनस का 0.6 और प्लस के अंदर 1 और मैन बट्टे के अंदर फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स प्लस का चिन्ह और उसके बाद में हमें क्या करना होगा -1 को किससे गुणा करना होगा, यहाँ पर -0.6 और गुणा -0.6 प्लस 1 और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स बट्टा फैक्टोरियल 3 कर देते हैं, ऊपर मान और आएगा वो यहाँ पर लिख रहा हूँ माइनस के अंदर 0.6 और प्लस के अंदर 2 और बट्टा यहाँ पर लिख दिया है पहले से। उसके बाद में प्लस का चिन्ह और माइनस का 3, इसको किस से गुणा होगा, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या रखना होगा मान हमें -0.6 गुणा -0.6 प्लस 1 हो जाएगा मान और -0.6 प्लस 2 हो जाएगा और -0.6 और प्लस 3 और बट्टे फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे सरलीकरण कर लेना कैलकुलेटर की सहायता से। और अगर आप इसका मान निकालोगे तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 96.63 और 52 लगभग मान आएगा हमारा, क्या आएगा लगभग मान आएगा। तो यहाँ पर y
25, इसका परफेक्ट आंसर 96.6352 आएगा। और यहाँ पर हम आंसर का चेक भी कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स 1921 और 31 इसके मध्य कहीं ना कहीं मान आएगा, तो 93 और 101 के बीच में हमारा मान क्या है 96, तो हमारा सही आंसर है ये। अब देखिए स्टूडेंट्स आपकी बुक का एग्जाम्पल एक सेकंड शेष हो रहता है, उसके बाद में पस सूत्र के भी एग्जाम्पल है वो हल हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन है वो बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर 2013 और 19 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ से निम्न सारणी से f 7.5 का मान ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम तो यहाँ से हम इस बात का निर्धारण करेंगे कि अगर सूत्र लगेगा या पस, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 7 और 8 के मध्य अंतिम स्वतंत्र चर के नजदीक मान है 7.5, तो यहाँ पर पस सूत्र काम करेगा। तो सर्वप्रथम वही काम अंतर सारणी बनानी होगी। स्वतंत्र चर के संगत मान fx लिख लिया, फिर नेबला fx निकाल लेंगे, नेबला स्क्वायर fx निकाल लेंगे, नेबला की पावर 3 fx का मान निकाल लेंगे। उसके बाद में यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स ये वैल्यू लिखनी होंगी और उसके बाद में आप एक स्ट्रेट लाइन खींच लेना। यहाँ पर 512 का 512 तो कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा, तो ये लो 512 और उसके बाद में 169 लिखा जाएगा और उसके बाद में 42 और उसके बाद में 6 वैल्यू लिखी जाएगी। 512 को किसी संख्या से गुणा नहीं करवाना है आपको, इस संख्या को m से गुणा करवाना है, इसको m प्लस 1 बटे फैक्टोरियल 2 से गुणा करवाना है और 6 को m प्लस 1 और m प्लस 2 बटे फैक्टोरियल 3 से गुणा करवा देना। अब m का निर्धारण करने के लिए देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रथम मान a का कितना है 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। h का मान आएगा 2 माइनस 1 तो 1 आएगा और a प्लस NH इसका मतलब क्या हुआ हमारा 8 है मान, और यहाँ पर आप निकाल भी सकते हो इसका मान। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स a का मान 1 और h का मान भी 1 है। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स n हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसकी टोटल वैल्यू है कितने है 8 आएगी। x और जो हमें ज्ञात करना है वो प्रश्न के अनुसार 7.5 के अंदर हमें ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर m का मान है हमारा 7.5 माइनस 8 और बट्टे 1 हो जाएगा, तो माइनस के अंदर 0.5 निकल कर आएगा। तो यहाँ पर m की प्रत्येक वैल्यू यहाँ पर सूत्र के अंदर लिख दी जाएगी और उसके बाद में आप कैलकुलेटर की सहायता से सरल कर लेना। तो यहाँ पर 421.875 लगभग मान आएगा, जो कि हमारा परफेक्ट आंसर है, क्योंकि हमारा मान इनके बीच में कहीं ना कहीं आएगा। तो 343 और 512 के बीच में हमारा क्या है 421 है, जो कि हमारा सही आंसर है। इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रथम यूनिट है वो क्या है कंप्लीट होती है। धन्यवाद स्टूडेंट्स।